गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल हैं? फ्रेंड्स, एपिसोड 3 का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि नोमान साहब को होश आ जाता है और वो होश में आते ही अपनी बेटी हलीमा से जल्द रवाना होने का कहता है और कहता है कि इनके यहाँ ठहरने से कबीले वालों की मुश्किलात में इजाफा होगा, जिस पर हलीमा सुल्तान भी हामी भरती है। इधर गुलदारो काफी खुश व खुर्रम हलब जाने के लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ होता है और इसका ये ख्याल होता है कि इतनी अच्छी तजवीज़ देने पर यकीनन इसका बाप सुलेमान शाह इसे ही अपना सफ़ीर बनाकर भेजेगा। लेकिन फौरन ही इसकी ये आरज़ू खाक में मिल जाती है जब सुलेमान शाह इसे बुलाकर फैसला सुनाता है कि इसने हलब के लिए अपना सफ़ीर अर्तगल को चुना है। गुलदारो ये सुनकर सीख पा हो जाता है। अपनी बदतमीजी की बिना पर सुलेमान शाह के हाथों इसे थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अर्तगल अपने जाबाजों को आकर खुशखबरी देता है कि ये लोग हलब जा रहे हैं, तो गुलदारो गुस्से से पागल हुआ जा रहा है और उसकी बीवी शहनाज मौके का फायदा उठाकर इसको अपने बाप के खिलाफ मजीद उकसाती है और सरदार बनने की तरकीबें सुझाती है। इसी तरह कुर्दोगलो गद्दार भी गुलदारो और इसके वालिद के दरमियान फासले का हमेशा फायदा उठाता है और इसको हमेशा इस अपने बाप के खिलाफ मशवरा देता रहता है और इसको इस बात पर कायल करता है कि तुम सरदारी के लायक हो। अब सलेबियों के किले में टाइटस अपने भाई के कातलों की तलाश में रवाना होता है और अपनी मंगेतर एलेनोरा और उस्ताद आदम पेत्रोचो को अलविदा करता है। उस्ताद आजम, जो कि एक बड़ा शैतान आदमी है, इसको किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो इस बात पर खुश है कि टाइटस के दिल में लगी बदले की आग में इसका बड़ा फायदा होगा और ये मुसलमानों को खूब नुकसान पहुंचाएगा। सुलेमान शाह की तरफ से कुर्तोगलो को दी गई जिम्मेदारी के तहत कुर्तोगलो पहुंचता है कारा तोयगर के पास। यहाँ कुर्तोगलो कारा तोयगर को ये बताता है कि एक कबीले पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं। कारा तोयगर इसकी बात सुनने के लिए इस शर्त पर रजामंद होता है कि वो इसको सलेबियों के कातिलों के नाम बता दे, क्योंकि इसको नाम जानने की जिम्मेदारी टाइटस ने दी थी। कुर्तोगलो फौरन बता देता है कि वो सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल है। कारा तोयगर ये भी पता लगा लेता है कि अर्तगल हलब रवाना हो रहा है और दूसरे ही सीन में कारा तोयगर ये सारी मालूमात टाइटस को दे देता है, जिस पर टाइटस इसको अच्छी कीमत देने की बात करके खुश कर देता है। इस तरफ सुलेमान शाह, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, अपने बेटे अर्तगल को बुलाकर एक अच्छी नसीहत करते हैं। सबसे अच्छी बात वो ये कहते हैं कि अपने दीन और नामूस का किसी कीमत पर कभी सौदा न करना और बेटा फातेह होकर लौटना। यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात जरूर बताना पसंद करूंगी कि अर्तगल, जो कि रियल लाइफ में एगिनल्टन ज़ाइटन हैं, इन्होंने अपना ये अर्तगल वाला किरदार बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया है और ये एप्रिसिएशन के लायक है। इसी तरह सरदार गोखान यानी सुलेमान शाह ने भी रियल सुलेमान शाह के किरदार का हक अदा किया है। अब अर्तगल अपने साथियों के हमरा तैयारियों में मशगूल होता है कि हलीमा सुल्तान इसको बेस्ट विशेस कहने आती है और ये भी बता देती है कि ये लोग जल्द चले जाएंगे, जिस पर अर्तगल काफी अपसेट हो जाता है। बावजूद इसके कि अर्तगल के मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी इसके वालिदैन ने खुद ली होती है, फिर भी अर्तगल दमीर को इनका खास ख्याल रखने की ताकीद करता है। अर्तगल दमीर से काफी मोहब्बत करता है और वो भी इसको औलाद की तरह चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक मिस्टीरियस किरदार एपिसोड 1 से ही आप देख रहे हैं। ये मैं आपको बताती चलूं कि इनका नाम आरफीन है और ये सल्जोक के सच्चे सिपाही हैं। अब अर्तगल अपने वालिदैन को अलविदा करके अपने साथियों के हमरा खेमे से निकलता है तो रोशनी इसके इंतजार में खड़ी होती है, लेकिन अर्तगल की नजरें तो सिर्फ हलीमा सुल्तान पर होती हैं और ये दोनों दिल ही दिल में बातें कर लेते हैं। अर्तगल की रवानगी का सीन है और इस पर भी शहनाज गुलदारो के जख्म पर खूब नमक छिड़कती है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया। अर्तगल और इसके साथियों का सफर शुरू होता है और दूसरी तरफ टाइटस भी इनके ताक़ुब में अपने साथियों के हमरा मुसलमानों का भेस बदल कर निकल पड़ता है। अर्तगल के निकलते ही शहनाज हलीमा सुल्तान को कड़वी बातें सुनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हलीमा सुल्तान अपने वालिद से उसी रात रवाना होने को कहती है। कुर्तोगलो वापस आ जाता है और सुलेमान शाह को तसल्ली देता है कि इसने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन इस गद्दार ने नोमान और उसके बच्चों को कारा तोयगर को हवाले करने के बदले में अपनी ही एक डील बना ली होती है। इतने में हकीम सुलेमान शाह के लिए मरहम लाता है और कुर्तोगलो को कुछ शक सा हो जाता है। कुर्तोगलो गद्दार अपने कुछ साथियों को अर्तगल का ताक़ुब करने को कहता है। फ्रेंड्स, एपिसोड 3 के बिल्कुल एंड में एक नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है कि जंगल के बिल्कुल बीचों बीच अर्तगल को एक बुजुर्ग शख्सियत मिलती है और इनकी आपस में बातचीत होती है। ये अपना नाम इब्नुल अरबी अंदलुसिया यानी अंदलुस से ताल्लुक रखने वाले बताते हैं। इब्नुल अरबी की कंप्लीट वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।